नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 15 फरवरी और 15 फरवरी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके व्याख्यात्मक उत्तर के साथ हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। आज के इस सफर की शुरुआत करें उससे पहले हम आपसे प्रत्येक दिन प्रीवियस वीडियो में प्रत्येक दिन क्या करते थे कि 3 क्वेश्चन पूछा करते थे, लेकिन प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। इसका कारण यह था कि आप लोग उतने मन से जवाब नहीं दे पाते थे जितने मन से हम क्वेश्चन पूछा करते थे। तो आप लोग अगर मन से जवाब देंगे, आप लोगों ने कमेंट में कहा कि नहीं सर हम जवाब दिया करेंगे, तो बस एक ही आपसे गुजारिश है कि जितने मन से हम आपको डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन पढ़ाते हैं उतने मन से आप वीडियो को भी देखिए और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका आप जवाब दें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे। दूसरा क्वेश्चन है, बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ है। और तीसरा क्वेश्चन है, लीबिया की राजधानी का क्या नाम है। आप इन तीनों प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में दें और उसके बाद हम प्रत्येक दिन का स्टूडेंट ऑफ द डे भी आपके द्वारा दिए गए प्रश्नों से ही हम तय करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन है। हाल ही में एक देश ने एयरपोर्ट पर ई सिगरेट को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। तो वह देश कौन सा है? तो यह देश है अपना भारत। भारत ने एयरपोर्ट पर ई सिगरेट को प्रतिबंधित कर दिया है। अब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय जैविक फूड फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया। तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तीसरा क्वेश्चन हमारा नई दिल्ली से याद आया कि नई दिल्ली में हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ है। नई दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है वैसा प्रदेश जहां का शासन केंद्र के द्वारा संचालित होता है, यानी कि उसके अधिकतर मामलों में केंद्र हस्तक्षेप करता है। तो यहाँ पे दिल्ली का चुनाव हुआ है, दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ है। 70 सीटें वहां पर है और पूर्ण बहुमत वहां पर मिली है आम आदमी पार्टी को, जिसको 70 में 62 सीटें प्राप्त हुई है। और दिल्ली के फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे अरविंद केजरीवाल और वह तीसरी दफा दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। तो जब दिल्ली का जिक्र आया तो हम ये सब बातें आपको बता दिए, क्योंकि सारे चीजों को करंट अफेयर में कवरेज करना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूएन जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है। यूनाइटेड नेशन का यह है और जलवायु शिखर सम्मेलन, यूएन का जलवायु शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, आपका क्वेश्चन यही है। तो ये संचालित हुआ है, इसका आयोजन हुआ है ब्रिटेन में। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, जो कि टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन। हाल ही में ब्रिटेन चर्चा में रहा है और ब्रिटेन के चर्चा में रहने का कारण था कि इसने यूरोपियन यूनियन की सदस्यता त्याग दी थी, इसलिए ब्रिटेन काफी चर्चा में रहा था। और जब जब ब्रिटेन का जिक्र आता है तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो हम आपको बता देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 से 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार मिला है मनप्रीत सिंह को। मनप्रीत सिंह पहले भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्हें FIH प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। हाल ही में FIH का राइजिंग स्टार प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था, वो भी भारत की एक महिला खिलाड़ी थी और वो भी प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी थी। अब FIH आया है तो FIH के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं, फिर इससे इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट वो हम आपको बता देते हैं। FIH की स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर लुसाने में अवस्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और भारत इसका सदस्य बना 1928 में। और FIH के अध्यक्ष जो अभी है उनका नाम है श्री नरेंद्र बत्रा, जो कि भारत के ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर यात्रा। जब से जम्मू कश्मीर से 370 हटा है, धारा 370 हटा है, यह चर्चा पूरे विश्व के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी के लिए जम्मू कश्मीर यात्रा पर यूरोपियन यूनियन और खाड़ी देशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं। यूरोपियन यूनियन, अब यूरोपियन यूनियन का जब जिक्र हुआ है तो हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताते हैं, जैसे कि इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में की गई। जब आपको
एयू के बारे में पढ़ा रहे थे, तो हम ईयू के बारे में भी पढ़ाए थे, और उससे पहले भी हम कितनी बार आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा चुके हैं। एयू की स्थापना 1993 में हुई और इसका मुख्यालय ब्रसेल्स में अवस्थित है, जो कि बेल्जियम में पड़ता है। और यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं सभी का मुद्रा जो है वह यूरो है। और इसके अभी जो सदस्य देश है वह ब्रिटेन जब तक था तब तक 28 था, लेकिन ब्रिटेन के छोड़ने के बाद 27 देश इसके अब मेंबर बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात के नए क्रिकेट निदेशक कौन बने हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात के नए क्रिकेट निदेशक बने हैं रॉबिन सिंह। आप लोगों ने आईसीसी का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वह क्रिकेट का शीर्ष निकाय है और पहली बार विश्व कप का आयोजन, क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 1975 ईस्वी में किया गया था। वह आईसीसी के द्वारा ही उसका आयोजन किया गया था और प्रत्येक 4 साल पर आईसीसी वर्ल्ड कप का आयोजन होता है और 2020 का आयोजन भी अब तो होने लगा है। उसका आयोजन 2 साल पर, कभी 3 साल पर, कभी 1 साल पर ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डीआरडीओ से संबंधित। हाल ही में डीआरडीओ ने एक नए मिसाइल को, हाल ही में जो डीआरडीओ है वह एक नया मिसाइल बना रहा है जो थल सेना और वायु सेना को सौंपा जाएगा। तो उस मिसाइल का नाम है प्रनास। प्रनास की मारक क्षमता 200 किलोमीटर तक होगी। अब यहाँ पर डीआरडीओ आया है, तो डीआरडीओ से जो एग्जामिनेशन, जो परीक्षा उपयोगी तथ्य है उसके बारे में हम आपको बता दें। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में अवस्थित है और डीआरडीओ के जो अभी वर्तमान निदेशक है उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ की पहली महिला डायरेक्टर थी जिनका नाम था जे मंजुला। तो इन सब चीजों को आप अपने नोट्स बुक में अच्छे से लिख लेंगे और बार बार उसको रिवीजन करते रहेंगे ताकि एग्जाम में अगर आपसे वह क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बेझिझक उसका सही जवाब दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम परिवर्तित किया गया है। हाल ही में आपको पढ़ाए थे प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदला गया था, अब राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम बदला गया है। तो इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया है, जो भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे और हाल ही में जिनका निधन 2019 में जिनका निधन हो गया है। अब इसको जाना जाएगा अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान के नाम से और ये फरीदाबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 68। कुल 141 देशों में भारत 68 नंबर पर है और इसमें जो शीर्ष स्थान पर जो देश है उस देश का नाम है सिंगापुर। सिंगापुर इस सूची में पहले स्थान पर है और इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो वह यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी होता है और 2018 में जो इसकी सूची जारी की गई थी तो उसमें भारत 58वें स्थान पर अवस्थित था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये श्री बजरंग पूनिया को मिला। बजरंग पूनिया जो कि कुश्ती से संबंधित है। आपसे क्वेश्चन में इस तरीके से भी आ सकता है, परीक्षा में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि श्री बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो ये कुश्ती से है। और दूसरा जो है वह मिला था सुश्री दीपा मलिक को और दीपा मलिक का संबंध है जिम्नास्टिक से। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। हम जो भी पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होता है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम पर आपको देर सवेर इसका पीडीएफ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन का वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि वह भी इससे लाभान्वित हो सके। और अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।